एक बात आ गई, शिव जी की बात आई। बोले शिव जी क्या किसी को बनाएंगे क्या? शिव जी देखो, शिव जी जो भी बनाते हैं सब लीला है। और शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव जी के पवित्र प्रांगण में तुमने बात उठाई तो एक क्षेत्र में याद आ गया कि शिव जी वैसे तो निराकार हैं, लेकिन निराकार होने के बाद में जब साकार रूप लेते हैं तो 5 मुख शिव जी के हो जाते हैं। 5 मुख, विकट भेष मुख पंच पुरारी, 5 मुख शंकर जी के हो गए। अब 5 मुख शंकर जी के हो गए तो वो 5 मुख क्यों हो गए? तो उन 5 मुखों से एक ध्वनि निकली। कौन? ओम। ओम, 5 मुखों को की ध्वनि को मिला करके शब्द बना ओम। अभी ओम क्या है, कैसे निकला? तो ओम में अगर देखोगे तो सबसे पहले आता आ, और ओ की मात्रा लगी है। तो ओ की मात्रा आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ। तो पहले आया आ, फिर आया उ, फिर आया मां, फिर आया बिंदु, और उसके बाद आया नाद। तो शंकर जी के 5 मुखों में जो उत्तर दिशा में मुख था उससे शब्द आया आ, और जो पश्चिम में था उससे आया उ, और जो दक्षिण में था उससे आया मां, और जो पूर्व में था उससे निकला बिंदु, और जो सबके मध्य में था ऊर्ध, उससे निकला नाद। तो ये 5 मिलाकर के शब्द बन गया ओम। अब उत्तर दिशा में जो मुख था उससे जो शब्द आया आ, तो आ से फिर उसमें भी एक शब्द निकला क्या? ना। आ से आया ना, और जो ऊ था ऊ से आया मां, और जो मां था मां से आया सी, बहुत ध्यान से सुनना, और जो बिंदु था उससे आया वा, और जो नाद था उससे आया या। तो क्या बना? नमः शिवाय, ना मा सी वा ए, 5 हो गए। ओम में 5, आ उ मा बिंदु नाद, और इन 5 से क्या आया? ना मा सी वा ए, सब मिला क्या बना? ओम नमः शिवाय। अब सृष्टि का जब क्रम बना तो 5 तत्व बने, और सृष्टि की स्थिति में क्या आई? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो सबसे पहला शब्द आया सृष्टि। सृष्टि के रूप में क्या आया? 5 तत्वों में पृथ्वी। दूसरा आया स्थिति, तब पृथ्वी की स्थिति कहां है? तब आया जल। पृथ्वी की स्थिति में आया जल। अब तीसरा आया संहार, तो संहार का निमित्त क्या है? तब आया अग्नि। 5 तत्व में आया अग्नि। उसके बाद तिरोभाव। तिरोभाव माने एक स्थान की वस्तु को दूसरी जगह पहुंचा देना, है ना? ये कैसे संभव है? तब आया वायु। तब आया वायु, और फिर एक शब्द बना अनुग्रह। तो अनुग्रह कब होता है महादेव जी का? जब आश्रय लिया जाता है नाद, आकाश का, शून्य का। तो शून्य का जब आश्रय लिया जाता है तब बना नाद। तो इस प्रकार से शिव जी ने ये सब जो किया है, ये किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया, कि हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम का आश्रय लें, और यदि गुरु मंत्र नहीं है तो नमः शिवाय ही कहें। सब लोग नमः शिवाय कहें, ओम नमः शिवाय कुछ ही लोग। हमने क्या कहा? अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप नमः शिवाय कहें, और अगर गुरु जी से मिला है तो ओम नमः शिवाय कहें। और ये आग, पृथ्वी, जल, ये जो है इसका कैसे आधार बना? और इन 5 में से जब क्रम बना तो कैसे बना? सृष्टि के लिए ब्रह्मा, स्थिति के लिए विष्णु, संहार के लिए रुद्र, तिरोभाव के लिए महेश, अनुग्रह के लिए सदाशिव। कौन? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये सब भगवान निराकार महादेव जी की। कुछ ज्ञान ज्यादा तो नहीं हुई रोज? बहुत सुंदर, ज्यादा हुई। प्रसंग चल रहा है। बहुत सुंदर बात है।